हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत आसान चैप्टर है। शुरुआत करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ये जो सेशन है 2022 से 2023 इस सीज़न के लिए, इस सेशन के लिए ये एप्लीकेबल है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा जो सिलेबस है वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है कि क्या क्या सिलेबस में कवर है और क्या क्या नहीं है। उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब यहाँ पर कोर जो बात है वो सर्कल की है, यानी हमें जो डिस्कशन करना है वो केवल किसका है, सर्कल का। तो इसमें दो ही चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एरिया शब्द इसमें ज़रूर इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये पैरामीटर की भी चर्चा करता है साथ ही साथ। पैरामीटर का मतलब होता है जो सर्कमफ्रेंस है ऑफ सर्कल, ये उसकी भी बात करता है 2πr। ये उसके बारे में भी चर्चा करता है ये पूरा चैप्टर, लेकिन ये लिखा हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन यहाँ पर बात होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब जो हमें चर्चा करनी है इसके अंदर आगे, वो पाई से जुड़ी हुई है। पाई से जुड़ी हुई बात हमें करनी है यहाँ पर। तो ये कहता है कि आपने देखा होगा कि जो सर्कल होता है उसके अंदर पैरामीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और एक तरीका है जिसमें हम पाई, एक रिलेशनशिप होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, तो उसको रिलेशनशिप को पाई कहा जाता है। और इसी के ज़रिए से सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, क्योंकि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर होता है 2r और जो पाई है उसका वैल्यू, तो c इक्वल्स टू 2πr। तो ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बन जाता है जो यहाँ पर बनाया हुआ है। आर्यभट्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी थी, जो कि 3.1416 आई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन जो आए थे वो श्रीनिवास रामानुजन थे। उन्होंने एग्जैक्टली करेक्टली मिलियन प्लेसेस तक जो डेसिमल्स के अंदर हैं उसके अंदर पाई की वैल्यू फाइंड कर ली थी। और पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिकर, मतलब दोबारा से रिपीट होते हैं। तो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना रिपीटिंग होते हैं। पाई भी बिल्कुल वैसे ही होता है, ना तो ये अपने आप को रिपीट करता है कभी और ना कभी टर्मिनेट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है ये एक्सरसाइज जिसको हमें बात करनी है आज 12.1 की। और सीरियसली कीजिए, बहुत आराम से आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। बस दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फार्मूला जिसकी बात मैं करने वाला हूँ, पहला होता है सर्कमफ्रेंस का जो भी बताया था 2πr, और एक फार्मूला होता है एरिया का जिसमें πr स्क्वायर होता है। बस ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इवन पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत जो है मॉडिफिकेशन है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस जैसे मान लीजिए एक सर्कल है इस तरह से, और उस सर्कल में एक सेंटर होगा जिससे रेडियस जाएगी। अब ये कहता है कि सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है जब आप एक पॉइंट से चलें और चल करके पूरा सर्कल घूम करके उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएं, तो उसको, मतलब जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया होगा उसे सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, ऑन द पाथ ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमें ये बात होगी यहाँ पर। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसके बारे में चर्चा करता है। क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस के बारे में ही है। वो कहता है रेडियस, रेडी मतलब होता है प्लूरल सेंस में रेडियस। तो ये कहता है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी एक की रेडियस 19 है और दूसरे की रेडियस 9 है। वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू। अब सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है उसका समिशन वो तीसरे वाले सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को समराइज़ कर दिया यहाँ पर, और इसमें मैंने रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल लिखा हुआ है 19, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जो है 9 सेंटीमीटर, और मैंने जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस है उसको लेट कर लिया r। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का जो फार्मूला होता है
2πr। तो इस केस में क्या होगा कि हम 2π और कैपिटल R को सेम इधर रखेंगे और उसमें कहा गया था कि इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का समेशन है। इसका मतलब कि 2π और R की जगह 19 सेंटीमीटर प्लस 2π 9 सेंटीमीटर, फिर 19 टू ज़ा 38π सेंटीमीटर, 18π सेंटीमीटर, 18π सेंटीमीटर, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे 18 और 38 को 56π सेंटीमीटर, यहाँ 2πr है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया जाएगा, जो 2πr है r को उधर छोड़ देंगे, 56π एज इट इज़ रखेंगे और 2π डिवाइड में जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 को 56 से डिवाइड करेंगे 28 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा रेडियस, नया रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताया हुआ है रेडियस ऑफ ए टू सर्कल 8 सेंटीमीटर है। रेडियस दे रखी है, पहले वाले की 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 6 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, फाइंड करना है जो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द एरियाज़ ऑफ टू सर्कल, यानी जिनकी रेडियस यहाँ मेंशन है उन दोनों के एरिया का समेशन तीसरे वाले के इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को समराइज़ कर दिया है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो है हमने r लेट कर लिया। अब उसमें क्या बताया हुआ था कि जो एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। तो उसमें बताया गया था कि पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल होगा समेशन ऑफ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट सर्कल एरिया एंड सेकेंड सर्कल एरिया, यानी पाई R की जगह 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई R की जगह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का समेशन करेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पाई R स्क्वायर। अब पाई को डिवीजन में लेके जाएंगे, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर R स्क्वायर। फिर R का जो स्क्वायर था वो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 100 को और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं है ज़रा सा भी, बस आपको ध्यान से समझना है इसको। फिगर हमें मेंशन है, ये रही फिगर नंबर 12.3। Deposit an archery target marked with its 5 scoring regions with the center outwards as gold, red, blue, black and white. Diameter of the region representing the gold square score is 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये डायमीटर है। डायमीटर कितना है गोल्ड का? 21 सेंटीमीटर। और फिर ये कहता है कि जो ईच बैंड है वो 10.5 जो है वो विड्थ में, मतलब उसकी जो मोटाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है हर बार। एरिया फाइंड करना है हर एक का, 5 स्कोरिंग रीजन जो है, यानी कि हर एक का आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करी है, कलर्स इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली में क्या है। तो उसमें जो है आपको हर एक जो स्कोरिंग एरिया है उसका स्कोरिंग एरिया जितने भी हैं उसके अंदर एरिया आपको फाइंड करने के लिए कहा है उसने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड के एरिया के लिए आपको डायमीटर मेंशन किया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हम उसको रेडियस कन्वर्ट करेंगे तो हाफ़ करना पड़ेगा और वो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो एरिया ऑफ गोल्ड जो होगा, एरिया ऑफ गोल्ड होगा पाई R स्क्वायर
पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 10.5 और 2 टाइम्स है तो 10.5 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में 22 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 246.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का एरिया आ गया है। अब सवाल आता है कि हम बाकी का कैसे निकालें। तो अब हमें नेक्स्ट जो हमें दिया था वो था रेड, यानी यहाँ से यहाँ तक तो ये 10.5 था। फिर यहाँ से यहाँ तक जब हम रेडियस मेजर करें तो 10.5 तो ये हो गया, ध्यान से देखिएगा 10.5 तो ये हो गया जो गोल्ड तक यहाँ तक, और उसके बाद में जो बाकी का है 10.5, तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा ये 21। अब ये कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कि ईच जो सेक्टर है स्कोरिंग एरिया का उसमें 10.5 की विड्थ है, यानी कि वो हर बार 10.5 से इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो उसके बाद में यहाँ आ जाता है रेडियस ऑफ रेड इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, दोनों का एडिशन करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, जब हम एरिया ऑफ रेड निकालेंगे तो उसका मतलब होगा यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे इस रेडियस के साथ। लेकिन जब हम रेड निकाल रहे हैं तो केवल तो हमें इसको एरिया निकालना चाहिए, ये वाला एरिया। और जब हम यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी कवर हो रहा है, इधर वाला एरिया भी कवर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ही, लेकिन जो गोल्ड का एरिया है उसको लेस कर देंगे। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे, आर की जगह पे हम 21 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में 7 से 3 के डिवीज़न हो जाएगा और उसके बाद में जो वैल्यू हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करके 1386 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद डिवीज़न करेंगे 7 से 198 आ जाएगा। पाई की जगह पे हम रखेंगे 22/7, आर की जगह 21 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें से 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हमें जो एरिया है वो निकालना है ब्लू का। तो 10.5 यहाँ पर रहेगा, 10.5 यहाँ और 10.5 यहाँ, यानी कि 3 बार हमें 10.5 को ऐड करना है। तो अगर हम निकालना चाहें रेडियस ऑफ ब्लू तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, क्योंकि दोनों ही कवर हो रहे हैं उसमें। पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 31.5 मल्टीप्लाई 31.5
सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस जो अब ये वाला जो वैल्यू था इसमें दोनों कवर थे, 1386 है, इसमें दोनों वैल्यूज़ कवर थे, गोल्ड का भी कवर था, रेड का भी कवर था। तो हम यही वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम लेंगे अलग अलग ले करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे बेहतर है हम लोग 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आंसर आ रहा है 22/7 और रेडियस आ जाएगा 992.25 992.25 और उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 7। तो उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लेस कर देंगे वैल्यू 1386 को, तो ये आ जाएगा 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रेडियस ऑफ ब्लैक निकालना है वो क्या होगा, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने 30.5 प्लस 10.5 उसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ जो ब्लैक होगा उसमें आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस उसके बाद जो एरिया ऑफ गोल्ड माइनस एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 41 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, रेड एंड ब्लू। ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को ले लेंगे क्योंकि इसमें सारे इंक्लूड है, 3118.50। हम इस वैल्यू को ले लेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसे। रेडियस ऑफ ब्लैक निकालना है तो पहले हमारा जो रेडियस था 31.5 सेंटीमीटर, उसमें 10.5 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक। तो एरिया ऑफ जो ब्लैक होगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस जितने भी एरिया रहे हैं, एरिया ऑफ गोल्ड माइनस एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड। अब इन सब की जगह रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को रख सकते हैं डायरेक्टली 3118.50। तो पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 42 × 42 माइनस ये जो एरिया होगा 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 792, वो वैल्यू होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट रेडियस ऑफ वाइट, तो पुरानी रेडियस थी 42 सेंटीमीटर, उसमें 10.5 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 52.50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वाइट जो होगा उसमें से माइनस करेंगे हम लोग, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड माइनस
एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ ब्लैक। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 52.50 और माइनस जो रिमेनिंग एरिया है हमारे पास में, तो रिमेनिंग एरिया है 5544। उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर करने के बाद आ रहा है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 2756.25 माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर डिवीजन करेंगे इसका 7 से, और 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 8662.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में लेस करने के बाद में 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसको आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस पूरे एक्सरसाइज का 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है अ व्हील ऑफ द कार, जो व्हील ऑफ द कार है उसका डायमीटर हमें मेंशन है 80 सेंटीमीटर ईच। अब वो कहता है उसके बाद में हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने होंगे आपको ये बताना है 10 मिनट के अंदर अगर कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो दोबारा से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और जो हमें फाइंड करना है कि कंप्लीट रेजोल्यूशन कितने होंगे रेवोल्यूशंस, और 66 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, और 10 मिनट्स में वो कितने जो है डिस्टेंस कवर करके कितने रेजोल्यूशन लेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, वो हमें बताना है। मैंने क्वेश्चन की समरी यहाँ उतार दी है। क्वेश्चन की समरी में दोबारा बता देता हूँ। डायमीटर हमें पता था 80 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस जो है वो 80 को हाफ कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और अगर उसे हम, क्योंकि ये सारे जो है किलोमीटर्स में, तो हम इसे मीटर में बदल देंगे, तो इसे भी मीटर्स में बदल देना चाहिए। तो मीटर्स में बदलने के बाद में हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर। उसके बाद स्पीड ऑफ कार दे रखी है 66 किलोमीटर्स पर आवर और टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स जो क्वेश्चन में था। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड यानी 66 किलोमीटर पर आवर है, एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो गया 60 मिनट। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये तो 11 किलोमीटर्स। अब इसे दोबारा से मीटर्स में बदल देंगे हम लोग, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11,000 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे ये कि हमें सरकमफ्रांस निकालना चाहिए। अब सरकमफ्रांस क्यों निकालना चाहिए? जब भी कोई व्हील होगा और वो मूव करेगा तो ये जितना भी सरफेस होगा, ये जितना भी उसका सरफेस है वो सारा टच करेगा ग्राउंड पे, और वो टच करने के बाद एक रेजोल्यूशन बनाएगा। तो उसमें यही पूछा हुआ है कि 11,000 मीटर को अगर वो तय करे यानी डिस्टेंस को ट्रैवल करे तो वो कितना टाइम लेगा। तो उसी के बारे में हमें जो है ये पता करने के लिए सरकमफ्रांस की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले सरकमफ्रांस निकालेंगे। सरकमफ्रांस का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू हो गया 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह अभी हमने निकाला था 0.4, ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 44 मल्टीप्लाई 0.4/7। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ रेजोल्यूशन निकालने के लिए जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसकी डिवाइड कर देंगे जो सरकमफ्रांस है। तो डिस्टेंस था 11,000 मीटर
और डिवाइड बाय 44 इंटू 0.4, और जो डिवीज़न में था नीचे की तरफ हम उसे मल्टीप्लिकेशन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4375 रेवोल्यूशन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, जस्टिफाई करने के लिए कहा है योर चॉइस को, इफ़ पैरामीटर एंड द एरिया जो दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो कह रहे हैं न्यूमेरिकली इक्वल है, तो रेडियस क्या होगी। बहुत आसान है क्वेश्चन को समझना, आप इस तरह से समझे, मैं यही समझा देता हूँ। वो कह रहा है एरिया होता था हमारे पास पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रांस होता है 2 पाई आर। अगर मैं ये कहूँ कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 डिवीज़न यानी आर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। 2 को अगर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो 2 आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास में जो रेडियस आएगी, रेडियस 2 आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।